सा विद्या यह विमूलता है। दोस्तों, विष्णु पुराण का ये वाक्य हमें विद्या की अहमियत बताता है, जिसका मतलब है कि विद्या से मुक्ति का मार्ग हासिल किया जा सकता है। विद्यालय को मंदिर की संज्ञा दी गई है, पर अफसोस विद्यालय व्यापार आलय बन चुका है और आज विद्या को पाने के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत है। यह हैरान करने वाला जरूर है, पर सच्चाई यही है कि आजकल बढ़ते प्राइवेटाइजेशन के कारण आज हर चीज बिजनेसमैन के हाथ में चली गई है और एजुकेशन सेक्टर कैसे इससे दूर रह सकता है। तो अगर देखा जाए, आज शिक्षा पाना मुश्किल तो है, पर महंगा जरूर है, क्योंकि स्कूल्स बस कमाई का एक जरिया बन चुके हैं और इसी वजह से एक आम आदमी लाचार है। स्वास्थ्य के बाद सबसे बड़ा धन शिक्षा है और शिक्षा के लिए धन की जरूरत है। तो ऐसा क्यों है? जो चीज हमारे संविधान हमें फंडामेंटल राइट के रूप में देता है, उसको पाना आज मुश्किल हो गया है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार, कैपिटलिस्ट या खुद हम? तो इसका जवाब आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं और इस वीडियो से आप प्राइवेट स्कूल्स की लूट को समझोगे। दोस्तों, भारत के एजुकेशन सिस्टम में दो दिक्कतें हैं। इसमें ना तो एजुकेशन है और ना ही सिस्टम। लास्ट 9 साल में खुले 97,000 स्कूल्स में से 67,000 स्कूल्स प्राइवेटली ओपन है, यानी कि इंडिया के 1/3 स्टूडेंट अपनी एजुकेशन प्राइवेट स्कूल से पा रहे हैं। देखा जाए तो 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के आने के बाद प्राइवेट एजुकेशन की ग्रोथ मशरूम की तरह हुई। यूनेस्को की ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग हर 10 में से 7 स्कूल्स प्राइवेटली ओपन है और ये डाटा प्राइमरी एजुकेशन में 45% है, सेकेंडरी में 51% और टर्शरी में 57% स्कूल प्राइवेटली ओपन है और ये ग्लोबल एवरेज से बहुत ज्यादा है और साउथ एशिया में तो सबसे ज्यादा। दोस्तों, बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस स्कूल्स इंडिया में चला रहे हैं और इसका मेजर कारण है वहाँ का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इसकी एक ब्रांड वैल्यू और साथ में इनके द्वारा की गई मार्केटिंग। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकली डेवलप्ड के द्वारा हर 3 साल में प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट को किया जाता है और ये प्रोग्राम 15 साल के बच्चों का बेसिक मैथमेटिक्स, साइंस, रीडिंग एबिलिटी का टेस्ट करती है और इंडिया ने इसमें 2 बार पार्टिसिपेट किया और रिजल्ट्स काफी शॉकिंग आए। भारत के प्रीमियम स्कूल्स के बच्चों ने टेस्ट लिया था और टोटल 73 कंट्रीज में से हमारी कंट्रीज की रैंक थी 72 और हम बस किर्गिस्तान से आगे थे। वहीं सिंगापुर, हांगकांग और जापान टॉप 3 परफॉर्मिंग नेशंस में थे। अगर बात क्वालिटी एजुकेशन की जाए तो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय ने 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम्स में कॉन्टिन्यूसली 99.04% के रिजल्ट के साथ 2023 के रिजल्ट्स में काफी अच्छा स्कोर किया है और जबकि इनके कंपैरिजन में प्राइवेट स्कूल की परफॉर्मेंस निराशाजनक रही। भारत की एक फर्म ने 10,000 सैंपल साइज के साथ एक सर्वे करवाया, जिसमें उन्होंने पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में क्यों पढ़ाना प्रेफर करते हैं ये जानना चाहा। तो 73% पेरेंट्स ने प्राइवेट स्कूल्स को चूज इसलिए किया क्योंकि पब्लिक स्कूल्स उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं करते। 12% पेरेंट्स ने प्राइवेट स्कूल को इसलिए चूज किया क्योंकि वहाँ इंग्लिश में पढ़ाई होती है और 10% ने प्राइवेट स्कूल्स को इसलिए प्रेफर किया क्योंकि उनके एरिया में कोई भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं। तो दोस्तों, हमारे देश में एजुकेशन एक कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, मतलब कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस पे अपने लॉ बना सकती है और इसको रेगुलेट कर सकती है और हर स्टेट का एक स्टेट बोर्ड होता है और वो खुद ही अपना कैरिकुलम और टेक्स्ट बुक्स भी डिसाइड करते हैं। देखा जाए तो स्टेट रन स्कूल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि स्कूल्स में ना तो प्रॉपर क्लासरूम होते हैं और ना ही वॉशरूम और ना ही कंप्यूटर लैब्स और जो मेजर इशू है वो है क्वालिटी टीचिंग का। वैसे तो गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई पढ़ना नहीं चाहता, पर पढ़ाना हर कोई चाहता है क्योंकि टीचर्स को हाई सैलरी मिलती है और काम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी कम होती है और आपको ऐसे ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें टीचर्स को बेसिक ही नॉलेज का नहीं पता कि किसकी कैपिटल क्या है और ये हमने बिहार के काफी स्कूल्स में देखा है। जहाँ प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ना एक सपना होता है, वहीं पढ़ाना एक नाइटमेयर जैसा। आइए समझते हैं क्यों। क्योंकि स्कूल्स में हमें लूटा जाता है। तो दोस्तों, हमारे आर्टिकल 19(1)(g) में हमें प्राइवेट स्कूल्स ओपन करने की आजादी देता है, लेकिन ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है।
इसके साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी आती हैं। तो भारत में स्कूल चलाना एक नॉन प्रॉफिटेबल काम है और भारत का कानून इसको मनी मेकिंग बिजनेस से दूर रखने के लिए कहता है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। एजुकेशन को एक नीड की तरह ना लेके इसको पैसे से दूर रख के सिर्फ इसको जरूरत की तरह हमें यूज करना है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको इंडिया में प्राइवेट स्कूल्स ओपन करने हैं तो या तो आपको चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट सोसाइटी के लिए अप्लाई करना होगा, पर ये सारे रूल्स ऑन पेपर ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसके इम्प्लीमेंटेशन से हम बहुत दूर हैं। और इसका मेजर रीजन है पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। स्कूल खोलने से लेके उसके एफिलिएशन तक आपको बहुत स्टेजेस से गुजरना होता है और इसमें बहुत तो पैसा लगता है और इसका सीधा सा मतलब है कि इतने पैसे लगा के कोई समाज सेवा तो करेगा नहीं। बट इशू तब आता है जब स्कूल्स रूल्स को पब्लिकली तोड़। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट टीचर्स, इंग्लिश करिकुलम और बेस्ट रिजल्ट के नाम पे ये पेरेंट्स को बलगाते हैं। और अब तो आलम ये है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिससे स्कूल्स को पेरेंट्स की अर्निंग पोटेंशियल का पता चल सके। पर अगर बच्चे ने अच्छा किया तो स्कूल इसका क्रेडिट लेता है और कुछ खराब हुआ तो सब गलती पेरेंट्स। तो बच्चों को फीस के लिए स्टूडेंट्स के सामने ह्यूमिलिएट तक किया जाता है और उन्हें एग्जाम में ना बैठने की धमकी दी जाती है। कौन स्कूल में पढ़ती हो? बाल विद्या मंदिर। क्या बात हुई थी, क्यों निकाला गया आपको? सर ने हम लोगों की फीस नहीं जमा की, अभी 2 दिन हुए फीस मांग रहे थे, अभी जमा नहीं हुई थी। हमने वापस घर पे कहा तो पापा आ जाते, ताकि बच्चा घर जाके अपने पेरेंट्स को फोर्स कर सके फीस के लिए। पर इससे बच्चों की मेंटल स्टेज पे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। साथ में पेरेंट्स को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि वो टाइम पे अपने बच्चों की फीस तक पे नहीं कर पाए। पर इसका मेजर रीजन है अलग अलग तरीकों से पेरेंट्स की जेब ढीली करना, जैसे लाइब्रेरी फीस, साइंस लैब फीस, कंप्यूटर लैब फीस, हाई ट्रांसपोर्टेशन फीस और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे पता नहीं कितनी बार पेरेंट्स से अलग अलग तरह से उनकी जेब से पैसा निकाला जाता है। और हर साल एडमिशन के नाम पे एडमिशन फी चार्ज करना पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बर्डन होता है। साथ में न्यू एकेडमिक सेशन में स्कूल से ही बुक परचेज करने के लिए जो प्रेशर डाला जाता है वो बहुत ज्यादा ही ह्यूमिलेटिंग है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक ना देके किसी प्राइवेट पब्लिशर की बुक खरीदवाने का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हैवी है। इससे पता चलता है कि स्कूल्स और प्राइवेट पब्लिशर की लॉबी पेरेंट्स को कैसे लूटती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि प्री प्राइमरी से सेकेंडरी क्लास तक पढ़ाने में एवरेज कॉस्ट 20 लाख तक का है। और दोस्तों, कुछ प्राइवेट स्कूल्स में तो फीस इतनी हाई है कि एक साल की फीस 5 से 10 लाख रुपए के बीच में पड़ जाती है। और साथ में हर साल समर कैंप, ट्रिप्स और पेरेंट्स की जेब ढीली करने के लिए अलग अलग वेज ढूंढे जाते हैं और रोज की नई एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स के बहाने आपकी जेब को और ढीली करते हैं। दोस्तों, स्कूल्स में अच्छी पढ़ाई और सिलेबस टाइम पे पूरा ना होने की वजह से आज कोचिंग कल्चर भी काफी बूम कर रहा है। स्कूल्स के टीचर्स से ही ट्यूशन लेने के लिए बच्चा मजबूर होता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा बर्डन तो पेरेंट्स की पॉकेट पे ही पड़ता है। कोविड के टाइम पे भी फिजिकली स्कूल्स बंद होने की वजह से स्कूल्स ने फीस चार्ज की और टीचर्स की सैलरी को भी कट कर दिया गया। फाइनली पेरेंट्स ने थक के कोर्ट को अप्रोच किया और हाई कोर्ट ने भी ट्यूशन फी या उससे भी कम कंसेशन के लिए बोला। दिल्ली गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म लेके आई। हर प्राइवेट स्कूल को राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत अपने 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर इकोनॉमिकली बैकवर्ड बच्चों को फ्री में 25% सीट्स देने का प्रोविजन है। इसमें स्कूल्स का कोई भी लॉस नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको रीइंबर्स कर देती है। लेकिन इसके बावजूद प्राइवेट स्कूल्स इन बच्चों को कोई नहीं लेता और इसकी वजह है उनका स्टेटस। जहां इक्वालिटी सीखनी चाहिए वह हम डिस्क्रिमिनेशन होते हुए देख रहे हैं। अगर आपने हिंदी मीडियम मूवी देखी है तो इस मुद्दे पे ही वो बनी थी। इससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आज भी सोसाइटी में वही मेंटालिटी है। आइए इसको समझते हैं। तो दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम के ओरिजिन में है और इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हमारे पास है।
इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्राइवेट स्कूल्स बंद कर देने चाहिए, बल्कि हमें गाइडलाइंस को फॉलो करवाना है ताकि क्रेडिबिलिटी आ सके। हम आज भी अपने एजुकेशन पे जीडीपी का बस 3% स्पेंड करते हैं, पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने नया टारगेट दिया है, हमें 6% स्पेंड करना पड़ेगा जीडीपी का अब एजुकेशन पे। और साथ में स्टेट गवर्नमेंट को एजुकेशन प्रायोरिटी बेसिस पे लेना पड़ेगा। साथ में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की नीड है, और साथ में कंटेंट और सिलेबस को भी आज की नीड के अकॉर्डिंग अपडेट करना चाहिए। यूनेस्को के द्वारा बनाया गया अभियान प्रिंसिपल टू प्रोवाइड पब्लिक एजुकेशन इन 2019 स्टेट और प्राइवेट सेक्टर के रोल को डिटेल्ड मैनर में डिस्कस करता है। साथ में प्राइवेट स्कूल्स को रेगुलेट करने के लिए नीड है, जिसमें साथ में पेरेंट्स और स्कूल एक कमेटी बनाए जिससे एक बेटर कम्युनिकेशन सेटअप हो सके, क्योंकि पेरेंट्स अगर अवेयर होंगे तो इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। साथ में फीस टाइम पे ना देने के लिए बच्चों को ह्यूमिलिएट ना किया जाए और पेरेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम ग्रांट किया जाना चाहिए। तो यही स्टेप हमें एक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए चाहिए। दोस्तों, शिक्षा एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ए, ताकि सब पढ़ सके, क्योंकि अगर हमें 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनना है तो एजुकेशन फॉर ऑल को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। तो अगर आपको हमारी केस स्टडी पसंद आई तो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।